कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करें? अगर आप कपड़ों का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय को करने के लिए आपको कपड़ों की पहचान करने और आजकल लोग क्या कपड़े पहनते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। और आपको इस बारे में कुछ अनुभव या ज्ञान होना चाहिए कि इस समय क्या फैशन चल रहा है या क्या रुझान चल रहे हैं। में बुजुर्गों, युवाओं आदि के लिए अलग अलग कपड़े हैं जिन्हें हम मौसम के अनुसार पहनते हैं, जैसे ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने वाले कपड़े और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने वाले कपड़े। इन कपड़ों के अलावा और भी कई कपड़े हैं जिन्हें हम अक्सर खरीदते हैं, जैसे किसी पार्टी में जाने के लिए अलग कपड़े, घर पर पहनने के लिए अलग कपड़े और ऑफिस जाने के लिए अलग कपड़े। भारत में किसी भी त्योहार जैसे होली, दीपावली, दशहरा आदि के दौरान सबसे अधिक कपड़े बिकते हैं। इन सभी त्योहारों के दौरान कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने के लिए सामग्री कहां से खरीदें? कपड़ों की दुकान हो या कोई अन्य व्यापारिक वस्तु, आपको हमेशा थोक विक्रेता से ही खरीदना चाहिए। इसकी मदद से आप बहुत कम पैसे लगाकर अच्छा सामान खरीद सकते हैं। आप राजस्थान, गुजरात, कोलकाता, दिल्ली आदि शहरों से सस्ते दामों पर सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप जिस शहर में रहते हैं वहां आपको कोई न कोई थोक बाजार मिल ही जाएगा। बस आपको तलाश करनी है। आप किस तरह के कपड़े खरीदना चाहते हैं और व्यवसाय के लिए सही स्थान का चयन। अगर आप कपड़ों का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए सही जगह चुननी होगी। चाहे आप अपना व्यवसाय कहीं भी शुरू करना चाहें, आपको ये तय करना होगा कि आप किस जगह पर काम करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि क्या वहाँ कोई कपड़े की दुकान है, वो कितने समय से खुली है और दुकान किस प्रकार के कपड़े बेचती है। सफलता के लिए दुकान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको किसी व्यस्त इलाके जैसे चौक, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि में, यदि आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आपको जीएसटी के लिए अपना व्यवसाय पंजीकृत करना होगा। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको एमएसएमई के रूप में पंजीकरण करना होगा और साथ ही जीएसटी के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। आप इस पंजीकरण के तहत अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। आप अपने कपड़ों के व्यापार को छोटे स्तर पर शुरू करते हैं तो आपको उस समय ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपका व्यापार धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है और आप इसे अकेले नहीं संभाल पाते हैं तो आपको कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में आप ऐसे स्टाफ सदस्यों को चुनना चाहेंगे जो आपके स्थानीय क्षेत्र में रहते हो, क्योंकि इससे वे आपके ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और आपकी मदद कर सकेंगे। कार्य रणनीतियों को समझना भी आसान हो जाएगा क्योंकि वे आपको बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। के बाद जब आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगे तो आप इसमें और पैसा लगाकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। निवेश की बात करें तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने स्टोर में किस तरह के कपड़े बेचते हैं। आपको यहां उन सभी चीजों की एक सूची बनानी होगी जिन पर मैं खर्च करना चाहता हूं और मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं। जैसे दुकान का किराया, पगड़ी, कपड़े खरीदने के लिए कितना निवेश चाहिए, दुकान का सामान खरीदने के लिए कितना निवेश चाहिए। शुरुआत में आपको वैरायटी पर ध्यान देना चाहिए, न कि मात्रा पर। बच्चों के कपड़े, आप अपने कपड़ों की दुकान में बच्चों के कपड़े बेच सकते हैं। बच्चों के कपड़ों में मुनाफा बहुत ज्यादा होता है और यह ज्यादा परेशानी वाला काम नहीं है। पुरुषों के कपड़े, आप अपने स्टोर में पुरुषों के कपड़े जैसे शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कोट, ट्राउजर, अंडरवियर आदि बेच सकते हैं। कपड़े भी बेच सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि सर्दी सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए आती है। उसके बाद कोई भी ठंड के कपड़े नहीं खरीदता। ठंड के मौसम में सर्दियों के कपड़ों की मांग बहुत बढ़ जाती है। इसमें मुनाफा भी बहुत है, लेकिन ये कारोबार सिर्फ 4-5 महीने ही चलता है। गर्मियों के कपड़े, गर्मियों में पहनने के लिए कपड़ों की मांग रहती है। चाहे बारिश हो या गर्मी, लोग गर्मियों के कपड़े खरीदते और पहनते हैं। सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल यह है कि कपड़ों के व्यवसाय में कितना लाभ है। तो आपको बता दें, अगर आप 1.5 लाख रुपये लगाकर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको महीने की शुरुआत में ही 20,030,000 रुपये मिलेंगे। ज्यादा मुनाफा पाने के लिए आपको अपने कपड़ों की बिक्री भी बढ़ानी होगी। फिर जैसे जैसे आपके कपड़ों की बिक्री बढ़ेगी, आपकी कमाई पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कपड़ों का व्यवसाय खरीद से होने वाले लाभ को सीधे दोगुना कर देता है।